I hope it really made a difference in everybody's exposure regarding infections in the donors, because most of us are dealing with the blood, especially the clinicians. I would say we deal. Follow for the testing part. You have to follow the manufacturer's instructions. You say that you have to read the result at 20 minutes. You have to read at that point of time, not further. Why that happens? Dr. Naveen has very clearly pointed out the sensitivity of this special. Because as you know, there is a blood. You are storing the blood. तो what happens is क्या होता है कि जैसे आपने for example this protein, ये नहीं है, this might react and you will color. This is okay, तो washing step नहीं है. Dr. Vinod, I know so many logistics. उनका एक temperature fixed होता है. They have to be kept at a particular temperature and storage. During the transit, there are various factors, both the environmental as well as the human factors. Then if I am told to put the test, your testing technology. So it's always better. That is why Dr. Naveen tried to highlight also that whenever possible for you, please do not go for the rapid testing. It can give you erratic results. At times you will find your control will not come positive. Internal control will not come positive, but your test will come positive. Same holds true for viral tests also, but overdoing in a cardiac, at the cardiac market is always beneficial, but underdoing it in a viral infection will not be good. That is why clinical sense is very well. So that comes a lot of Yeah, it is there with the rapid testing. Any more questions from the audience? Because I can see a lot of familiar faces, all clinicians sitting here. I would like to add one point here. Yeah. As Principal Government Medical College Udhampur, with my colleague मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर संजय, मेरे को ये बताते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि ये जो नया मेडिकल कॉलेज अभी बना है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज उधमपुर, एग्जिस्टिंग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को अपग्रेड करके, उसमें हम आज एक CME प्रोग्राम, 1 डे CME कंटिन्यूइंग मेडिकल एजुकेशन प्रोग्राम कर रहे हैं एसोसिएटेड विद द डिपार्टमेंट ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जिसकी थीम है, जैसे आप देख सकते हैं, सेफ ट्रांसफ्यूजन प्रैक्टिसेस। इसका मतलब ये है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन जब एक से दूसरे को खून चढ़ाया जाए, उसमें हम सेफ्टी कैसे अडॉप्ट करें, क्योंकि ये एक नया मेडिकल कॉलेज है, डिपार्टमेंट्स एक्सपैंड हो रहे हैं, जल्दी ही हम यहाँ पर ब्लड कंपोनेंट्स की सुविधा भी देने वाले हैं। तो खाली मशीनरी और बिल्डिंग से काम नहीं चलता, हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है कि हम अपने स्टाफ को, खासकर लेबॉरेटरी स्टाफ को, नर्सिंग स्टाफ को इस बारे में थोड़ा ट्रेन करके, एजुकेट करके रखें कि प्रॉपरली ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या होता है। उस सिलसिले में ही ये CME ऑर्गेनाइज़ की गई है और ये एक ऑफिशियल CME है। बड़ा सक्सेसफुल प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें हमने स्पीकर्स बुलाए हुए हैं फ्रॉम एमिनेंट इंस्टीट्यूट्स विद इन द J&K एंड फ्रॉम आउटसाइड J&K आल्सो, जो कि सभी को समझाएंगे कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेफली कैसे हो सकता है, कैसे किया जा सकता है। ये एक ऐसी CME है जो कि रजिस्टर्ड है J&K मेडिकल काउंसिल के साथ 4 क्रेडिट पॉइंट्स के लिए। जैसे मैं बता रहा था कि सेफ्टी बहुत इम्पॉर्टेंट है किसी भी मेडिकल प्रोसीजर में, उस हिसाब से ये आज की जो CME है इसका महत्व बढ़ जाता है। मेरा नाम डॉक्टर उर्वशी कोतवाल है। मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूँ डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन एंड ब्लड सेंटर, एम्स विजयपुर जम्मू में। ये प्रोग्राम जो आज यहाँ पे हो रहा है सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन प्रैक्टिसेस के ऊपर, ये एक बहुत ही इसेंशियल प्रोग्राम है, क्योंकि देखिए ब्लड एक बहुत कॉमनली यूज्ड मेडिसिन है जो हम हर तरीके के पेशेंट्स में यूज़ करते हैं, एंड इसकी नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार हमें सिर्फ लगता है कि सिर्फ ब्लड सेंटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें सेफ ब्लड मिलना चाहिए, पर सेफ्टी ब्लड की हम सब पे निर्भर करती है। किस पे? हमारे क्लिनिशियंस पे, हमारे एडमिनिस्ट्रेटर्स पे और हमारे ब्लड सेंटर के डॉक्टर्स के ऊपर। सो मैं यही कहूँगी कि इसकी नॉलेज, एक बहुत बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म डॉक्टर लुबना ने यहाँ पे दिया है, सारे इंस्टीट्यूट्स को बुला करके ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है जहाँ पे हम लोग ये नॉलेज शेयर कर सकते हैं विद आवर एंड यूजर। थैंक यू सो मच।